जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 60,244 जो भर्तियां जो निकली थी उसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। तो आज हम एक स्टेप यहाँ पे करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम आप लोगों को जो है बताते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपना ही फॉर्म भरेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पे उसी को जो है हम यहाँ पर आगे प्रोसेस करेंगे जिससे कि आप लोग देख सकें कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, कहीं पे आपसे कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, उसके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी जो है अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेंगे। जैसे कि मेरे में क्रोम पड़ा हुआ है तो क्रोम ले लें। आजकल वैसे 99% लोग कंप्यूटर्स में देखा जाए तो क्रोम आपको इनबिल्ट आपको मिलेगा, मतलब इंस्टॉल्ड हुआ मिल जाएगा। ना हो तो ओपेरा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, कोई होगा, अन्य चीजें उनको आप लेकर ओपन करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये क्रोम हमारा ओपन हो चुका है, देखिएगा। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो है गूगल खुल गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे सरकारी रिजल्ट पहले हम, क्योंकि एक्चुअली हम डायरेक्टली साइट पे ऊपर हम क्योंकि डायरेक्टली साइट अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ओपन हमने यहाँ पे ओपन किया। तो ये पहला लिंक आ जाता है हमारे पास सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का। इसको हमने यहाँ से ओपन करा लिए, देखिएगा, ठीक है ना। ये ओपन हो जाता है हमारा। और इसमें ये पहला यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में चलेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल। लगता है आज सर्दी लग गई। आज सुबह जो है आज हम आए थे एक्चुअली एग्जाम में, आज मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी लगी थी। आज कम से कम 4-5 महीने बाद जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में आज हम आए थे कॉलेज। तो घर से वही 8 बजे निकले थे, इसीलिए लग रहा है। और कुछ पहने वहने थे नहीं, ना टोपा लगाए थे ना मतलब, इसलिए चलिए ठीक है। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 244। इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ये पेज होकर ओपन होकर के आ जाएगा। इस पे हम और नीचे करेंगे, ड्रैग करेंगे, और ये देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन का लिखा हुआ है। ये अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक हियर पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सीधा हमको जो है मेन यूपी पुलिस की जो साइट्स है उससे ले देकर हमको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। पूरी तरह से हम वहां पर मेन साइट जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो हमसे जो है कनेक्ट हो गई। ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगी। और ये पीस यहाँ पर खुल करके आ रहा है, देखिएगा आप इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पे पीस खुल करके आ रहा है। और ये इधर लेफ्ट साइड में ये जो एरो आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिएगा, ये ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस वाले बॉक्स पे हमें काम है। तो इस पे हम अभी काम करेंगे। ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये पूरा पीक जो है एक खुल करके हमारे सामने आ गया, ठीक है। ये पूरा खुल करके हमारे सामने आ गया। ये देखिएगा इतना सारा पेज, इसमें इतनी सारी हमसे जो है डिटेल्स मांगी जा रही, इतनी सारी डिटेल्स मांगी जा रही है। आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे आवेदक का पहला नाम, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मोहन हो गए यहाँ पे, ठीक है। आवेदक का पहला नाम मोहन हो गया, और मोहन सिंह, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सिंह हो गया। अब यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम हो जाएगा मोहन सिंह हो गया यहाँ पे। उसकी जन्म तिथि की अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो जन्म तिथि यहाँ पे जो है, जन्म तिथि वाले कॉलम में जन्म तिथि यहाँ पे मेंशन करेंगे, देखिएगा, ठीक है। तो इस ये पूरी जो जो डिटेल इसमें यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। जैसे जन्म तिथि आ गई, दिसंबर 1998 आ गया, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। कोई भी जन्म तिथि है, ठीक है, ये जन्म तिथि जो है चूज करके यहाँ पे डाल दी गई। अब पिताजी का नाम पूछा जा रहा है, तो पिताजी का नाम हो जाता है रोशन लाल। यहाँ पे लिख दिया, आपके जो भी पिताजी का नाम है आपके, वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर माता जी का नाम यहाँ पे रीता देवी लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे जेंडर की बात करी आप, यदि फीमेल, यदि आप यदि आप मतलब लड़की हैं तो फीमेल करेंगे, लड़का है तो मेल करेंगे। तो इसको, ये मोहन सिंह जो है ये मेल है तो मोमो। और इस यहाँ पे जो इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये मोबाइल नंबर हो जाता है। दोबारा मोबाइल नंबर की जो है पुष्टि करनी है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की पुष्टि हो जाती है। फिर हम यहाँ पे चलेंगे, आधार नंबर यहाँ पे देखिएगा रखा है,
ये जो लाइंस दिख रही है, ये जो जिसमें एस्टेरिक जो सिंबल लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक, जिसमें ये एस्टेरिक सिंबल लग रहे हैं, ये जो फील्ड है ये आपकी क्या होती है, अनिवार्य फील्ड। ये सारी आपकी फील्ड कैसी हैं, अनिवार्य फील्ड है। और इस आधार नंबर वाले में आपका एस्टेरिक मार्क्स नहीं लगा, तो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। ये ध्यान रखिएगा, जिन जिन में एस्टेरिक सिंबल लगा है लाल वाला, दिस इज अ कंपल्सरी, ये कंपल्सरी फील्ड है, इसको आपको फिल करना ही करना है। और जैसे आधार वाले में नहीं लगा एस्टेरिक, इसका मतलब इसको अगर आप नहीं भी फिल करेंगे तब भी काम चल जाएगा। आधार नंबर हमने छोड़ दिया। यहाँ पर एक ईमेल आईडी, ये देखिएगा यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, एक ये उनकी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आते हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यहाँ पे राष्ट्रीयता में आएंगे, राष्ट्रीयता यहाँ पे इंडियन हमने कर दिया, ठीक है। फिर पूछा गया है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो भैया यस हो जाएगा। जैसे यस करेंगे, क्या आप SC ST OBC WS CPM श्रेणी के अंदर आरक्षण या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यदि आप आरक्षित कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, SC कैटेगरी के आते हैं, EWS कैटेगरी के आते हैं, ST कैटेगरी आते हैं, तो यहाँ पर हम जो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो भी आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो ओबीसी है, SC है, ST है, ठीक है, जो ओबीसी SC ST EWS वाले हैं, ये SC ST EWS या ये जो लोग इस तरह के लोग हैं, यदि ये लोग आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनको 5% और एक्स्ट्रा आयु का छूट मिलता है, ठीक है। तो ये लोग क्या यहाँ पे करेंगे, यस लिखेंगे। जब यस करेंगे तो लिख रहा है यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी, ठीक है, यानी का तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एडिशनल होता है, सब डिविजनल होता है, तो ज्यादातर जो है ये SDM के द्वारा जो बनाया जाता है, ठीक है, SDM के द्वारा। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट जो है ये, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। जो भी भर्ती का आप सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, वो विज्ञापन की तिथि से तिथि तक का होना चाहिए। तिथि के बाद का जो है, विज्ञापन के बाद का जो है काम नहीं करेगा, यानी उससे पहले तक का है या विज्ञापन की जो जो डेट चल रही है उससे तक में है तो आपका काम हो जाएगा। यानी डेट के बाद का जो है मान्य नहीं करेगा, उससे पहले का है तो आराम से मान कर लेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमने कल ही बनवाया था, इसको हमने 27 तारीख लिख दिया, आराम से चल जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम, अब यहाँ पे उसका क्रम भी जो होता है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा ये, ठीक है, जिसका विक्रम होगा वो भी डालना। गृह जनपद भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो गृह जनपद भी आप यहाँ से जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस था उनके लिए, जो लोग जो है है ना, ये एक प्रोसेस उन लोगों के लिए था जो आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे गृह जनपद जो है चूज कर लेंगे, जो भी आपका गृह जनपद होगा, ठीक, गृह जनपद वाले कॉलम पे जो है आपको केवल क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, वो आपको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। वो क्या आपको करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, आप उनको जो है सेलेक्ट करके आराम से जो है अपना जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है, यहाँ पे आप लखनऊ के रहने वाले हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं, शामली के रहने वाले हैं, संभल के, रामपुर, कोई भी जो भी आपका गृह जनपद होगा, जहां जिस जनपद से ये सर्टिफिकेट आपका बना होगा उससे में जाकर के इसको कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, ये तो होगा आरक्षित कैटेगरी के लोगों के लिए हो गया, ठीक है। और जो लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं, यानी कि जिनकी कैटेगरी जनरल है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, नो करेंगे। वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नो करेंगे। ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग वाले अभ्यर्थी यहाँ पर नो करेंगे। फिर यहाँ पे आकर के श्रेणी चूज करेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी वालों को कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन में नो, यहाँ से आकर के श्रेणी चूज कर। अब यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल पूछा गया, जैसे बोर्ड का नाम क्या हो जाता है, तो जैसे यूपी बोर्ड हो गया, किसी का CBSE बोर्ड होगा, उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष ये सब पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी किस साल में आपने उत्तीर्ण किया है, ये सारी चीजें आप जो है यहाँ पे लिख दीजिए। परिणाम स्थिति, पास होगा, अनुक्रमांक हो गया जो भी, ठीक है, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या जो भी आपका है
वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट भी जो है आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड लिखिए, सीबीएसई है तो सीबीएसई लिख दीजिएगा, आईसीएसई है तो आईसीएसई लिख दीजिएगा। इस तरह से आप जो है कुछ भी जो है वहां पर लिख सकते हैं जो भी आपका है, ठीक है ना। और फिर पास लिख दीजिए, उसका भी यहाँ पे अनुक्रमांक लिख दीजिएगा, और ये यहाँ पे जो है संख्या आपका जो प्रमाण पत्र संख्या जो है लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला आता है अधिमानी अहताएं। क्या आपने डोएक नाइलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया? यदि आपके पास है तो यस करेंगे, यस करेंगे, और यदि नहीं है तो नो करेंगे। यदि यस करेंगे तो आपको निर्गत करने वाले प्राधिकारी का नाम, प्रमाण पत्र करने की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या ये आपको देनी होगी, और यदि नहीं है तो आप सीधा नो करेंगे। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया यानी कि टेरिटोरियल आर्मी? तो इसमें भी जो है मोस्टली 90% जो है नो का ऑप्शन ही मिलेगा। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो इसमें कई बच्चों के पास यस का ऑप्शन होगा, तो यस जैसे करेंगे तो वही चीज यहाँ पे सर्टिफिकेट इशिंग अथॉरिटी का नेम देना होगा, डेट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र संख्या वो आपको यहाँ पे फिल करनी। यदि आपके पास नहीं है तो इसको जो है नो ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे पत्राचार। बहुत बड़ा भैया है पत्राचार, यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पत्राचार आपको जो है लिखना है, एक देखिए, एक यहाँ पे पत्राचार है यानी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और एक यहाँ पे क्या है, परमानेंट एड्रेस है। अब करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है? परमानेंट एड्रेस वो होता है जो हमारा गृह जनपद का होता है, ठीक, जो हमारा गृह जनपद का होता है जहां के हम मूल निवासी है। और पत्राचार का पता वो होता है जहां पर हम वर्तमान में रह रहे हैं, ठीक है, उसको जो है हम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा गया मोहन सिंह, मोहन सिंह का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ का है इनका? मोहन सिंह का जो मूल निवास स्थान है कहाँ का इनका है? शामली का था, ठीक है, शामली में रहते थे ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर के यहाँ पे मूल निवास में यहाँ पे लिख देंगे क्या, शामली लिख देंगे। यहाँ पे लखनऊ है, पर जो भी आपका एड्रेस है पूरा राजाजीपुरम, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपका है, ठीक है, जो भी आपका है ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर बी, जो भी आपका है वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम चूज करेंगे, यहाँ पे जिला चूज करेंगे, यहाँ पे जैसे लखनऊ हो गया, पिन कोड ले लेंगे वहां पे 226012 उधर का हो गया। इसी तरह से यदि सेम है, दोनों का सेम है, ये था अलग अलग के लिए ध्यान रखिएगा, ये पत्राचार का पता और स्थायी पता यह दोनों अलग अलग है, तो इसमें भी पूरी पूरी आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको डिटेल देना पड़ेगा। यदि सेम है तो सीधा ये लाइन 25 नंबर वाला कॉलम आपको फिल करना है, और फिर अगर इसको सेम है इस पे क्लिक कर देंगे, जैसे करेंगे सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आप देखिएगा सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको प्रीव्यू एंड सबमिट का, तो इस पर हम जो है क्लिक कर देंगे। अब इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो देखिएगा इनवैलिड सिटी, इनवैलिड सिटी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इनवैलिड सिटी, यानी कि ये वाला जो है एरिया जो है यहाँ पे, यानी पता आपको जो है सही ढंग से जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आप लोग लिखते हैं बिल्कुल वैसे आपको लिखना पड़ेगा। इसको प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, बिल्कुल ये इस प्रकार से आपका फार्म मिल जाएगा। देखिए मोहन सिंह हो गया, अब आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, मतलब कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है। जब अगर पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ दैट इज गुड, वेरी गुड, तो यहाँ पे ये कैप्चर, अगर इसमें कुछ और आपको चेंज करना है, कुछ और आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड में जाकर के फिर चेंज कर सकते हैं। नहीं करना है तो ये इन सभी पे जो है टिक कर दीजिए। ये भी जो आपका डिक्लेरेशन है इन सभी को आपको टिक करना है। और ये जो कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है, ये वाला कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है, इसको जो है हम कहाँ फिल करेंगे, इस वाले कॉलम में इसको हम फिल करेंगे। देखिएगा कैसे फिल करेंगे। 6 हो गया, कैपिटल सी है, कैपिटल एम है, कैपिटल एल है, इसको हमने फिल किया। और फिर यहाँ पे लिया सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी वेरिफिकेशन। जैसे हम इस पे जो है क्लिक करेंगे सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी वेरिफिकेशन पे, इसको हम नो थैंक्स कर देते हैं। क्या कह रहा है? आपका पंजीकरण पर योर नीचे दिए गए बटन को लॉगिन करने और अपने लॉगिन पंजीकरण को पूरा करने के लिए प्रयोग करें। आपका पंजीकरण नंबर है ये, जैसे ये आपको मिल जाएगा, एक्टिवेट ओटीपी थ्रो, एक्टिवेट ओटीपी थ्रो जैसे आप करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से हमने जो है देख लेते हैं, आया होगा आपके ऊपर, देखिएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है आपके पास आपके मोबाइल पे
आपके मोबाइल पे ये कोड एक आएगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0888491 यहाँ पे लिख लिया। डेट ऑफ बर्थ उसका ये लिखा था। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ थी वो लिखेंगे आप, और इसको जो है करके के आप इसको चालू कर लेंगे। ओटीपी डालेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, और इसको जो है एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है। इनवैलिड कैप्चा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो था वो गलत आ रहा है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो इसमें जो डाली गई थी वही आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। जो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी, कैप्चा सब डाल के आपको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है अपने प्रोसेस को जो है पूरा कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पे आप जो है भर सकते हैं अच्छे प्रकार से।